इधर पहलगांव आतंकी हमले के बाद एक्शन तेज है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स की गिरफ्तारी की गई है। सुरक्षा बलों ने 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन और कुछ कारतूस इनके पास से बरामद किए हैं। ओवरग्राउंड वर्कर वो व्यक्ति होता है जो आतंकवादियों की मदद करता है। तो देखिए, कुछ OGWs की गिरफ्तारी हुई है। 2 आतंकी बताए जा रहे हैं, मददगार जो थे आतंकियों के, ओवरग्राउंड वर्कर्स, इनकी गिरफ्तारी कुलगांव इलाके से हुई है। ओवरग्राउंड वर्कर्स वो व्यक्ति जो आतंकवादियों की मदद करते हैं, उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट्स मुहैया कराते हैं। इनके पास से हथियार बरामद हुए हैं, कुछ मैगजीन बरामद हुई हैं, कारतूस भी बरामद हुए हैं। तो सुरक्षा बलों ने लगातार घाटी में आतंकियों की धरपकड़ के लिए एक्शन चलाया हुआ है, प्रयासरत हैं। इसी बीच 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स की गिरफ्तारी होती है, जिनके पास से असलहा और हथियार बरामद होते हैं। पिस्तौल की बरामदगी, मैगजीन की बरामदगी, कारतूसों की बरामदगी। पहलगांव आतंकी हमले के बाद लगातार एक्शन में भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां। जम्मू कश्मीर के कुलगांव इलाके से 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। आपको बता दें, OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर वो व्यक्ति जो आतंकवादियों की मदद करता है। हमारे साथ लगातार रईस अहमद बने हुए हैं। रईस, 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स की गिरफ्तारी होती है, इनके पास से हथियार बरामद होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बोईसरन में आतंकी अटैक के बाद जो है जो टूरिस्टों पे, पर्यटकों पे हमला हुआ है, उसके बाद जो है कार्रवाई काफ़ी तेज़ हो रही है। हमने देखा है कि दक्षिण कश्मीर के त्राल और अनंतनाग में पहले जो है वो लश्कर टेररिस्टों के घर जो है वो खुलासे किए गए। उसके बाद कुलगाम में और 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को जो है वो पकड़ा। तो धरपकड़ है OGWs की वो जारी है। और इसके साथ साथ पूरा अगर हम घाटी की बात करें तो सिक्योरिटी का रिव्यू हो रहा है। कल सेना प्रमुख जो है वो यहाँ पे आए थे, श्रीनगर में उन्होंने मीटिंग ली। उसके बाद अवंतीपोरा में भी उन्होंने मीटिंग ली। और लगातार जो बैठकों का दौर है वो श्रीनगर से लेके दिल्ली तक लगातार जारी है। और तमाम जो सेना के अधिकारी है, एला अधिकारी मीटिंगों में शामिल हो रहे हैं। तो साफ जाहिर यही है कि स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जो है वो टेरर मॉड्यूल को साफ यहाँ पे किया गया था। काफ़ी उनमें उस स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स में कमी आई थी, एनकाउंटर्स काफ़ी कम हो रहे थे। और पिछले चंद सालों से जो है वो हालात सामान्य लग रहे थे, सारी चीज़ें जो है वो पटरी पे आ गई थी। तो उस सब को देखते हुए जो है वो सेना का रुख कहीं ना कहीं वो नरम पड़ गया था। लेकिन दोबारा से अब वही ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जो है उसी के तर्ज पे जो है वो दोबारा से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि जो OGWs के साथ साथ जो मिलिटेंट है उनका जो है वो यहाँ खात्मा किया जाए। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है उनको पकड़ने, उनकी पकड़ जो है वो तेज हो गई है, क्योंकि उन्हीं से इंफॉर्मेशन निकलती है। फिर जहाँ मिलिटेंट छुपे हुए, जो आतंकी जहाँ पे छुपे हुए होते हैं, फिर वो उस इनपुट पे जो है वो कार्रवाई होती है। और बांडीपोरा में भी हमने देखा कि पहले OGWs के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसके तुरंत बाद जो है जो वहाँ से इंफॉर्मेशन हासिल हुई तो फिर उसके बाद बांडीपोरा में सर्च एंड कॉर्डन और जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 मिलिटेंट जो है वो छुपे हुए थे। तो फिर उनके खिलाफ जो है वो मुठभेड़ शुरू हो गई, तो उन्हें मार गिराया गया। तो लगातार OGWs से जो है वो इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है, क्योंकि जब भी ये कहीं पे कोई बड़ी घटना अंजाम देते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है वो OGWs का ही होता है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना जो है काफ़ी मुश्किल होता है और लगभग ये आतंकी जो है वो हमला नहीं कर सकते। पहले ये अपना स्ट्रेटेजी बनाते हैं, पूरी तरह से ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। तो यही वजह है कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फोकस है सेना का, इंटेलिजेंस एजेंसीज का, वो OGWs पे ही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि OGWs की जो धरपकड़ है, जो गिरफ्तारियां है, वो तेज हो रही है। जी रईस, अगर बात की जाए, पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, जिसका जवाब भारतीय सेना भी दे रही है। लेकिन पाकिस्तान अब कोशिश ये कर रहा है कि भारत को किसी तरह से उकसाए ताकि युद्ध की शुरुआत हो। हालांकि डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है भारत ने, और बिलावल भुट्टो की प्रतिक्रिया भी उसी की कमर तोड़ का नतीजा नजर आती है, क्योंकि वो बौखला गए हैं। कहते हैं नदियों में खून बहेगा। बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत को उकसाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना का मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। सीज फायर का उल्लंघन बीती रात भी लगातार होता रहा। इस बीच भारत की तरफ से कई सैंक्शंस पाकिस्तान पर लगाए गए हैं, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है।